करोड़ों जन्म के अपराध जो हमने किए हैं, हरहीं कोटि अपराध, जो हमने जाने अनजाने में जो अपराध किए हैं, वो सारे अपराधों से यदि मुक्ति चाहते हैं, एक ही उपाय है, केवल सत्संग करें, केवल सत्संग करें। एक घड़ी आधी घड़ी आधे की बुनियाद। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी मतलब 12 मिनट, आधे की बुनियाद मतलब 6 मिनट। यदि आप दिन भर में, भगवान इतने दयालु हैं जो आपको 24 घंटे देते हैं, वो कहते हैं कि तुम बदले में मुझे 6 मिनट भी दे दो तो मैं तुमसे खुश होकर तुम्हें वो सब दे दूंगा जो तुम चाहते हो। लेकिन विडंबना देखो, हम जैसे पापियों के पास 6 मिनट का भी समय नहीं है कि श्रद्धा भाव से भगवान को वो 6 मिनट समर्पित कर सकें। 6 मिनट भी भगवान के लिए हम नहीं निकाल पाते। कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सत्संग करें, 6 मिनट ही सत्संग कर लें। सत्संग रोज करना। आप कहें कि नहीं जी हमने तो पिछले साल कर लिया, तो ऐसा है कि आपने कल खाया था तो आज भी खाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? ऐसा है कि कल खा लिए थे आज ना खाना पड़े? कल खाए थे आज भी खाओ। उसी तरह कल भी सत्संग किया था आज भी करिए। कल का सत्संग कल की एनर्जी लेकर आया था, आज का सत्संग आज की एनर्जी लेकर के आएगा। तो सत्संग थोड़ा ही सही रोज। जो सत्संग करता है उसकी बुद्धि अच्छी होती है, कुसंग से कुमार्ग से निकलकर सन्मार्ग में सही जगह पर लग जाती है। और यदि सत्संग से नहीं जुड़ा, बिगड़ गई बुद्धि। औरों की तो छोड़ दो, माता कैकेयी जैसों की बुद्धि बिगड़ जाती है कुसंग से। कैकेयी माँ जो दिन रात भगवान का दर्शन करती थी सवेरे शाम तक, जो अपनी आंखों से दिन रात राम का दर्शन करती थी, उन कैकेयी की भी बुद्धि बिगड़ गई कुसंग के कारण। मंथरा जैसी कुसंग। तो मंथरा जैसी कुसंगति मिल गई तो सत्संग आप यदि नहीं करते तो फिर क्या होगा? मंथरा जैसे लोग हावी हो जाएंगे जीवन में। इसलिए थोड़ी ही सही सत्संग रोज करना चाहिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए हैं। ये 4 जगह से हमें बच के रहना चाहिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम। द्यूतम बोले तो जुआ। कभी भी हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, हम एक चीज़ और कहेंगे आपसे, अपने आप को, अच्छा बताइए, अपने आप को बिजी रखना अच्छा होता है या अपने आप को फुर्सत रखना, फ्री रखना अच्छा होता है? बोलो क्या अच्छा है? अपने आप को फ्री रखना कि बिजी रखना? जोर से। आप जितने बिजी रहेंगे, जितने व्यस्त रहेंगे अपने कामों में, आप उतने सुखी रहेंगे। और जितना फ्री होता है आदमी, उतना उल्टा सीधा सोचता है, उल्टा सीधा करता है। बिजी का अर्थ ये नहीं है कि आप भगवान के लिए समय ना निकालें, परिवार के लिए समय ना निकालें। परिवार के लिए और भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। बाकी फिर बिजी रखो अपने आप को, किसी काम में लगा कर रखो। यदि आप फ्री हैं तो निश्चित आपके मन में गलत विचार आएगा ही आएगा। कहावत तो सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का। जिनके दिमाग में कुछ नहीं है काम धाम, शैतानी करते हैं, उल्टा सोचते हैं। इसलिए व्यस्त रखो। जो जितना बिजी होगा उतना सुखी होगा। आपने देखा होगा गांव में, मोहल्ले में, आपस में जिनको कोई काम नहीं है वो दिन भर बैठे पंचायत करते हैं, लड़ते हैं, औरों को भी परेशान करते हैं। यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, इस कोस से लड़ाएंगे उस कोस से, क्योंकि कोई काम नहीं। इसलिए बुढ़ापा आए, सरकार ने रिटायरमेंट दे दिया आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्री हो जाएं ना। अब आप अभी सरकार का काम कर रहे थे, संसार का काम कर रहे थे। अब बिजी रखो अपने आप को भगवान के चिंतन में, भगवान की भक्ति में। फ्री नहीं होना, चिंतन में व्यस्त रखो, भजन में व्यस्त रखो, सत्संग में अपने आप को व्यस्त रखो, चिंतन में व्यस्त रखो भगवान। कोई काम नहीं है तो रामचरितमानस पढ़ने में व्यस्त रखो। रोज रामचरितमानस पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, अच्छी चीज़ों का अध्ययन करो। पढ़ना नहीं आए तो मंदिरों में जाओ, मंदिरों में जाके हमारे हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में एहसान मानो उन बुजुर्गों का जिन लोगों ने मंदिर बनवाए हैं। कम से कम बुढ़ापे में भगवान के चरणों में बैठने का स्थान तो बना दिया है। कहाँ झंझट में पड़ोगे दुनिया में? मंदिर में बैठो, भगवान का चिंतन करो, बिल्कुल दुनियादारी से हटो। संसार। एक मैया मंदिर आई और बोली, महाराज जी मंदिर में बड़ी अशांति है, बड़ा शोर शराबा होता है।
वो लोग यहाँ पे आके झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा बताओ, शांति बाहर होना जरूरी है कि शांति भीतर होना जरूरी है? जोर से। बाजार में बड़ा हल्ला होता है, बाजार में, मेले में बड़ा शोर होता है, लेकिन जिनके भीतर शांति है वो बाजार में खड़े होकर भी भगवान का ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि भीतर शांति है। और जिनके भीतर शांति नहीं है वो जंगल में भी चले जाएं, गुफा में भी घुस जाएं, तो भी वो अशांति ही रहेंगे, क्योंकि भीतर अशांति है। अंदर की शांति आवश्यक है, बाहर की शांति से हमें कोई लेना देना नहीं। इसलिए अंदर से शांत रहो, कहीं भी रहो शांत, कोई फर्क ना पड़े कि जमाने में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कोई फर्क ना पड़े। आपकी बहू कैसी है, सास कैसी है, ससुर कैसा है, पत्नी कैसी है, पति कैसा है, ये सब अशांति का कारण है। यदि सब अच्छा नहीं है तो अशांति है। इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिएगा, सत्संग से जोड़कर, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, और शांत रहकर चिंतन कीजिएगा। इस दुनिया में हमें जीना ही पड़ेगा, है ना? ये दुनिया में जैसी है रहना पड़ेगा। ये दुनिया है, क्या करोगे? जैसी है अब वैसी ही रहेगी। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, है ना? तो ये दुनिया है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। क्या करेंगे अब? दुनिया में आए हो, चाहे हंस के जियो चाहे रो कर जियो। पत्नी अच्छी है तो अभी जीना पड़ेगा, और बुरी है तो जीना ही पड़ेगा। पति अच्छा है तो निभाना है, और बुरा है तो निभाना है। बेटा अच्छा है तो भी निभाना है, बेटा बुरा है निभाना ही है। अब क्या करोगे? तुम्हारी है। यदि इज्जत चाहते हैं तो संसार जैसा है, कांटे को आप सोचें कि गुलाब बन जाए तो कांटे को आपको कांटे के रूप में ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गुलाब के रूप में नहीं। ये जैसा है इसके साथ हमें रहना है। अब आप सोचें कि ये गुलाब बन जाए या ये फला बन जाए, नहीं। आपकी सास दुष्ट है वो दुष्ट ही रहेगी, आपकी सास सज्जन है सज्जन ही रहेगी। आपकी बहू दुष्ट है वो दुष्ट ही। आपने समझा लिया ना बहुत सारा, नहीं समझी। आपका पति दुष्ट है, समझाया नहीं समझा। पत्नी दुष्ट है, नहीं समझी। अब जैसी है, लोग जैसे हैं, अब उनके संग रहना ही है। अब वो वैसे ही रहेंगे। कुछ लोग हैं जो बदल जाते हैं, संभल जाते हैं। कुछ लोग हैं जो ना बदलते हैं ना संभलते हैं, ना समझाने से मानते हैं। तो उपाय क्या निकला? अंतिम जैसा है वैसे ही रहेगा। आपको कांटे रास्ते में है तो आपको ही पांव बचा बचा के रखना पड़ेगा। तो आप ही बचते बचाते ये जिंदगी की यात्रा पूरी कर लो। कहाँ कहाँ उलझेंगे, किन किन से उलझेंगे, भगवान का चिंतन करते आगे चलते रहो, है ना? कहने का तात्पर्य यही है कि हमें सदा बुरी चीजों से बचना है। कोई बचाने नहीं आएगा। किससे बचना चाहिए? शराब से, द्यूतम, जुआ से, शराब से। आजकल बच्चे मोबाइल पर डाउनलोड कर लेते हैं, जुए का ऐप आने लग गया है आजकल। वो डाउनलोड कर लेते हैं, ऐप से ही जुआ खेलते रहते हैं। टीवी पर ऐड, जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। जुआ खेला था किसने? कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। हम कहते हैं जुआ ना खेलो, शास्त्र कहते हैं जुआ ना खेलो, साधु संत कहते हैं जुआ ना खेलो। इतना समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। अब सुनो, अब ये जो पिक्चर बनाने वाले लोग हैं, मूवी बनाने वाले लोग हैं, आपके हीरो हीरोइन, सुपर डुपर स्टार,
ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग टीवी पर जंगली रमी का प्रचार करते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ। ये लोग टीवी पर बड़े बड़े चैनलों पर ये प्रचार करते हैं। किसका? जुए का। कहते हैं आप ये डाउनलोड कीजिए और जुआ का एक ऐप आने लगा है, और ऐड के बाद कह देते हैं इस खेल में लत लगने की आदत है, अपने जोखिम से खेलें। पैसों की लत लग जाती है, लोग जुआ खेलने लगते हैं, कभी जीत गए कभी हार गए, लाखों का नुकसान हो जाता है। हम कहते हैं कि जुआ ना खेलो, और ये पिक्चर बनाने वाले आपके हीरो लोग कहते हैं, सुपर डुपर स्टार, कि आप जुआ खेलिए। तो वो आपको क्या देना चाहते हैं? आपके बच्चों को वो क्या बनाना चाहते हैं? जुआड़ी। जुआ खेलना और खिलाना, क्या ये सही रास्ता है? बोलो हाँ या ना। फिर ये पिक्चर बनाने, जिन जिन की आपने पिक्चर देखी है ना, वो सब लोग, कोई तो गुटखा बेच रहा है, दाने दाने में केसर का दम, कोई तो गुटखा बेचने में लगा है, कोई जुआ का प्रचार करने में लगा है, तो कोई शराब का प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े शराबों के ब्रांडों का प्रचार कर रहे हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। अब ये लोग आपको क्या सिखाएंगे और आपके बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा इन लोगों से? वो कहते हैं दाने दाने में केसर का दम, गुटखा खिला रहे हैं आपके बच्चों को। उनसे पूछो कि आप अपने बच्चों को खिलाते हैं कि नहीं? वो अपने बच्चों को नहीं खिलाते होंगे, मना करते होंगे। नहीं, उस पाउच में लिखा होता है गुटखा खाने से कैंसर होता है, जिसमें ये वार्निंग लिखी है कि कैंसर की संभावना है। तो ये अपने लोगों को, जो इनको सुपर डुपर स्टार बनाए हैं, आज वो लोग आपको क्या दे रहे हैं? कैंसर। कैंसर की दवाई बेच रहे हैं कि दाने दाने में केसर कदम खाओ, कैंसर तो हो गई। उसमें ही लिखा है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है। तो ये आप लोगों को क्या दे रहे हैं? कैंसर दे रहे हैं, और आपने उन्हें बना दिया सुपर डुपर स्टार। समाज में आज यही तो है, आपको ये भी ज्ञान नहीं है कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। कैकई को काश ये पता चल जाता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो आग ना लगती। उसे लगा कि मंत्रा जो कह रही है यही सही है। उसी तरह आज के समाज में ये आपके सुपर डुपर स्टार, ये वो मंत्रा का काम कर रहे हैं जो आने वाले समाज को केवल भड़का रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। गुटखा का प्रचार करके, शराब का प्रचार करके। अब गाने बना दिए ना साहब, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ये गाने, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये गाने। अब ये सुनने वाला, गाना सुनने वाला, उसको लगेगा जब इतना बड़ा सुपर डुपर स्टार कह रहा तो हम भी पी कर देखें, तो वो बेचारा शराब पीने लग जाता है। तो ये पिक्चर बनाने वालों ने समाज को क्या दिया है? शराब दी है, जुआ दिया है, चोरी करना सिखाया है इन लोगों ने। इनकी पिक्चरों में चोरी करने के बहुत आइडिया मिल जाएंगे, कैसे चोरी की जाती है। रेप करने के पूरे आइडिया ये लोग देते हैं, रेप कैसे करना होता है। आज समाज में जितने रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, सिखाया किसने? पिक्चर देख देख के लोग सीखें। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। तो समाज को ये इन्होंने क्या दिया है? और हम कहते हैं जुआ ना खेलो, शास्त्र कहते हैं जुआ ना खेलो, हम कहते हैं जुआ ना खेलो। तो आज के बच्चे कहते हैं अरे बाबा लोग तो ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं, ये तो भड़का रहे। अब हम कह रहे हैं जुआ ना खेलो तो हम पाखंडी हो गए, और वो कह रहे हैं खुलेआम के जुआ खेलो तो वो आपके सुपर डुपर स्टार हो गए। क्या मानसिकता हो गई है लोगों की। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, एक सुपर स्टार की बेटी का जन्मदिन था, तो कहते थे कि मंदिर में कैसे जाओ, मंदिर में क्या करो। वही पिक्चर बनाई, पीके इत्यादि पिक्चर बना बना के हिंदुओं को ज्ञान देते थे। आज उन्हीं की बेटियां कम कपड़े पहनकर, या यूं कहें हमारे भाषा में कहते हैं नंगे होकर, केक काट रही हैं। उनके पूछा गया कि आपकी बेटी सभ्य समाज में, ये देखो इतने से कपड़े पहन के केक काट रही है, आप भी खड़े हैं, बाप के आगे बेटी नंगी घूमे जवान, तो ये ठीक बात है? बोलो हाँ या ना। बाप है, माँ है, जमाना है, टीवी पे सब देख रहे हैं, लेकिन जरा भी शर्म नहीं है। बाप से पूछा गया आपकी बेटी इतने से कपड़े पहन के केक काटती है? अरे बोले नहीं,
कोई बात नहीं, हम तो सब भगवान के घर से पैदा ही नंगे होके आते हैं, हम तो सब नंगे होके आए, कोई कपड़ा पहन के थोड़ी आया, भगवान ने तो सबको नंगा भेजा है। तो फिर मेरा सवाल है साहब से कि जब नंगे ही आए हो तो फिर इतने भी कपड़े काहे पहनाए अपनी बेटी को, इतने भी ना पहनाते, क्यों इतने भी क्यों पहना दिए? देखो जरा इनकी दलीलें, इनकी बातें देखो। ये पिक्चर बना बना के हिंदुओं को ज्ञान देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम कहने में शर्म आती है। समझना, अभी कौन बनेगा करोड़पति में ये साहब गए थे जिनकी बेटी की हम कथा सुना रहे हैं, तो वहां पर देश के जवान आए थे, तो देश के जवानों के स्वागत में सभी लोगों ने वंदे मातरम का जय घोष किया था, वंदे मातरम। तो साहब ने नहीं बोला था, साहब ने नहीं बोला, ये सब वीडियो टीवी पर चला, सब देखा है सोशल मीडिया पर, सब वंदे मातरम बोल रहे हैं, ये वंदे मातरम नहीं बोले। वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, लेकिन खुद की बेटियों को नंगी घुमाते हैं उनमें जरा भी शर्म नहीं आती। देख लीजिए ये आपको क्या देंगे और आपके समाज को क्या देंगे, कौन से संस्कार की आप इनसे उम्मीद रखते हैं? क्या देंगे ये लोग आपको? जिन्हें तिरंगा पकड़ने में शर्म आए, वंदे मातरम बोलने में शर्म आए, भारत माता की जय बोलने में शर्म आए, वो लोग आज ये अपनी बेटियों को यूं ही घुमा रहे हैं। आपकी बेटियों को, आपके बच्चों को ये क्या संस्कार देंगे? और आपके बच्चे इन्हीं को सुपर डुपर स्टार, आपने सुपर डुपर स्टार बनाया पिक्चर देख देख करके। और ये लोग दलीलें क्या मारते हैं, अरे भगवान के घर से तो सभी नंगे आए हैं। अरे आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सभ्य समाज में फिर कपड़े का आविष्कार क्यों हुआ, फिर कपड़े क्यों बनाए, है ना? अरे कपड़े हैं। अच्छा ये बताइए, कपड़े पहनने में आदमी सुंदर दिखता है कि कपड़े सारे उतारने में सुंदर दिखता है? बताइए। कपड़े पहनने में आप और अच्छे लगते हैं। मर्यादा भी कोई चीज होती है कि नहीं? अब कोई मर्यादा, अब ये लोग क्या जाने संस्कार, ये इनके बाप दादों में संस्कार तो है नहीं, ये क्या जाने संस्कार क्या होते हैं। इसलिए आज सबसे बड़ा मंथरा जैसा कुसंग कोई है तो इनकी जो मूवियां बनती हैं वो सबसे बड़ा कुसंग है, जो आपके बच्चे देखते हैं, ये सबसे बड़ा कुसंग है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि पिक्चर देखना छोड़िए और सत्संग करना शुरू कीजिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। कम से कम आपके बच्चों को कुछ सीख तो मिलेगी, शिक्षा तो मिलेगी। कम से कम गुटखा तो नहीं खाएंगे आपके बच्चे, शराब तो नहीं पिएंगे आपके बच्चे, अश्लीलता तो नहीं फैलाएंगे कपड़े उतार कर। अभी एक घोड़ा है, पूरे कपड़े उतार के उस आदमी ने फोटो खिंचवाई, आप लोगों ने भी वायरल फोटो देखी होंगी। आप लोग हीरो कहते हैं लोगों को, आप लोग सुपर डुपर स्टार कहते हैं लोगों को। बताइए, जो साधु संत सारी जिंदगी आपके समाज के कल्याण में जीवन समर्पित कर देता है, उसे आप सुपर डुपर स्टार नहीं कहते। जो नंगे घूम रहे हैं उन्हें आप सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं। क्या देंगे ये आपको? आज की सभ्य समाज में क्या ऐसे कपड़े उतार के फोटो खिंचाना चाहिए? किसके लिए? पैसों के लिए। मैंने सुना कि 2 करोड़ रुपए मिले थे उसको, कपड़े उतार के फोटो खिंचवाने का। कितना मिला था? 2 करोड़ में उसने कपड़े उतार दिए। जो आदमी 2 करोड़ में अपने कपड़े उतार दे, ये लोग तो 10-20 करोड़ में भारत माता को ही बेच देंगे। साहब इनका क्या धर्म है? क्या उम्मीद करेंगे आप इन लोगों से? ये तो देश के सौदागर हैं। ये कहते हैं पिक्चर बना बना करके कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो, गरीबों में बांटो। चलो मैं मान लिया कि गरीबों में बांटो, तो पूछो ना इनसे कि तुमने कितना बांटा गरीबों में, कितना बांट दिया? कौन से हॉस्पिटल बनवा दिए तुमने? कौन से तुमने यूनिवर्सिटियां खुलवा दी? कौन से कॉलेज बनवा दिए? कहाँ है तुम्हारे बनाए कॉलेज जहाँ बच्चे फ्री में पढ़ते हो? कहाँ है तुम्हारी बनाई यूनिवर्सिटियां जहाँ बच्चे फ्री में पढ़ते हो? कहाँ है तुम्हारे बनाए हॉस्पिटल जहाँ बच्चे सबका इलाज फ्री में होता हो? केवल ज्ञान बघारना है, बस केवल ज्ञान। क्यों जी, सही है या गलत है? बोलो हाँ या ना। ये दास अनिरुद्ध, मैं देखो भीख मांग मांग करके, मैं भीख मांग मांग करके आप आए अतिथियों को भोजन कराता हूँ, वृद्ध माओं की सेवा करता हूँ। मैं तो कोई करोड़पति नहीं हूँ, मैं तो कोई पिक्चर नहीं बनाता, मैं तो कोई बिजनेसमैन व्यापारी नहीं हूँ, मैं तो भिखारी हूँ। भिक्षा मांग मांग करके और सेवा करता हूँ। यदि मैं भिखारी होकर यदि सेवा कर सकता हूँ तो इनके पास तो हजारों करोड़ों की संपत्तियाँ हैं, ये तो हॉस्पिटल बना सकते हैं। हाँ या ना? क्रिकेट होता है 5 घंटे का शो होता है, टीवी पर भी आप देखते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्रिकेट देखने से आपका क्या लाभ होता है? 6 घंटे की कीमत क्या होती है? क्रिकेट जब आप देखते हैं ना, तो हर 6 गेंद पूरी होने पर बीच में 30 सेकेंड का, 60 सेकेंड का एक ऐड आता है। हाँ या ना? एक ऐड आता है ना, ऐड आता है। आपने सोचा कभी कि जो क्रिकेट में जो ऐड आता है
वो 10 सेकंड का होता है, कोई 15 सेकंड का ऐड होता है। वो 15 सेकंड का ऐड जानते हो कितने का होता है? टीवी चैनलों पर जो क्रिकेट के दौरान ऐड आता है, उस ऐड में 1 सेकंड की कीमत लगभग 2 करोड़ या 1 करोड़ 2 करोड़ होती है। यदि आपने 10 सेकंड का ऐड दिया है तो आपको 20 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 1 सेकंड की कीमत कितनी है? 1 करोड़। सोचो 1 सेकंड कितने का है? 1 करोड़ का। 10 सेकंड यदि 2 करोड़ रुपए यदि लिया 1 सेकंड का, तो 20 करोड़ हो गए 10 सेकंड के। उनका 1 सेकंड 10 करोड़ का जाता है और तुम्हारे 5 घंटे की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू। बिस्तर पर पड़े पड़े अपने 5 घंटे बिगाड़ लेते हो और ताली वाली बजाते रहते हो। क्या मिलता है? उससे अच्छा है आप अपना पैसा कमाओ, कर्म करो, काम करो, बिजनेस करो। अपना दिमाग क्रिकेट में ना लगाओ, अपना दिमाग अपने आप को सफल बनाने में लगाओ और ऐसा कर जाओ कि दुनिया आपको देखे, आपको किसी को देखने की जरूरत ना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ। समय है, उसे गवाओ मत। आजकल तो क्रिकेट में भी जुआ होता है साहब। आज तो क्रिकेट में, ये क्रिकेट क्यों खिलवाते हैं? किसी देश में 2020 नहीं होता भारत के अतिरिक्त। यही फुर्सत है लोगों को, देखते रहो क्रिकेट, खेलते रहो जुआ। उसमें 1 बॉल में 6 पड़ेगा कि 4, इसमें ही जुआ लग जाता है, सट्टा लग जाता है। हाँ या ना? विदेशों में आदमी अपना काम करता है, इसलिए वो सक्सेसफुल देश हैं। वो अपना काम में लगे हैं। चाइना में, चाइना की क्रिकेट की कोई पार्टी है? चाइना में क्रिकेट नहीं होता। अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम है? कोई टीम नहीं है। क्यों? वो अपना काम करने में, अपने आप को सफल बनाने में लगे हैं। और भारत का आदमी 5 घंटे खटिया तोड़ने में लगा है क्रिकेट के नाम पर। क्या पालोगे तुम? क्या पा लिया तुमने अभी तक? देखे तो इतने सारे क्रिकेट, केवल समय गया है। कब जागेगा ये नौजवान? 18 साल का छोरा, 25 साल का छोरा क्रिकेट देखता है। जो समय तुम्हारा सफल हो जाने का है, वही समय तुम व्यर्थ में गवा रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मैंने कोई क्रिकेट नहीं देखा आज तक। सुन लेता हूं कि भारत जीत गया, बस इतना पर्याप्त है। क्या बिगाड़ना 6 घंटे 5 घंटे समय? अपना काम करें कि क्रिकेट देखें? अब तुम्हारे पास समय है, निकम्मे हो, कोई काम तो कर नहीं सकते हो। तुम्हारी अकर्मण्यता के कारण आज अमेरिका से भारत 100 साल पीछे है। अमेरिका से भारत कितने साल पीछे है? जनसंख्या में हमसे ज्यादा चाइना है, लेकिन वो हमसे आगे निकल गया। क्यों निकल गया? वहां क्रिकेट कोई नहीं देखता, वहां पिक्चर को देखने का उनके पास समय नहीं है, वहां कोई गुटके का प्रचार नहीं करता, वहां अपना काम से काम में मन लगाते हैं। काम करो बस, कर्मठ आदमी है। यहां फिजूल में पड़े पड़े क्या करें? हमारे देश में बेरोजगारी नहीं है। जो लोग चिल्लाते हैं ना बेरोजगारी है, बेरोजगारी, कोई बेरोजगारी नहीं है। आप करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करते बिजनेस? क्यों नहीं अपना व्यापार शुरू करते? नौकरी ही क्यों चाहिए तुम्हें? नौकरी ही क्यों बनना है? बताओ, नौकरी अच्छी है या बिजनेस अच्छा है? नौकरी करने वाले को नौकर कहते हैं और बिजनेस करने वाले को बॉस कहते हैं, मालिक कहते हैं। बताओ, मालिक बनना अच्छा है कि नौकर बनना? जोर से। नौकर बड़ा कि मालिक? जोर से, जोर से। मालिक बड़ा है तो मालिक नौकरी करने वाला नहीं होता। नौकरी करने वाला करने वाला दिमाग लगाओ। आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आपको क्रिकेट देखने से फुर्सत मिले तो कुछ सोचें अपने लिए, पिक्चर देखने से फुर्सत मिले तो सोचें कुछ अपने लिए, तंबाकू पान खाने से फुर्सत मिले तो सोचें कुछ अपने लिए। भारत का आदमी की कमजोरी क्या है? वो बिजनेस करने दुकान में जाता है, दुकान में ग्राहक भले खड़े हों पर उसे चाय पीने की आदत है। खड़े हो ग्राहक, वो चाय पहले पिएगा। तंबाकू घिस रहा है, दुकान में ग्राहक खड़े हैं, नशेड़ी आदमी है, तंबाकू खा के काम करता है। इतने में ग्राहक भाग जाता है, बाद में रोता है कि हमारे ग्राहक नहीं आते। आते थे तब तुमने कौन सा सम्मान कर लिया था उनका? काम करने का तरीका ही नहीं है लोगों के पास, ढंग ही नहीं। क्या क्या बताएं हम आपको? करने से बहुत कुछ होता है, ना करने से केवल रोता है आदमी, हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। ये भाग्य का रोना अच्छा रो लेते हैं भारत के लोग। भारत में ही ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो भाग्य का रोना रोते। मेरे तो भाग्य में ही नहीं था महाराज। ना, गलत रो रहे हो। भाग्य में नहीं था ऐसा मत कहो। अरे कर्म करने वाले का भाग्य पीछे पीछे साथ देता है। कर्म आगे है, भाग्य पीछे है। कर्म करोगे तो भाग्य पीछे पीछे दौड़ेगा, करोगे नहीं तो भाग्य भी सोया पड़ा है। क्यों मैया? सही है, करने से होता है, नहीं करने से। आजकल के जवान बच्चों को आप देख रहे हैं, बाप कमाता है, बूढ़ा बाप, बेटा खटिया तोड़ने में लगा है।
क्रिकेट देखने में लगे। ये नहीं कि बाप के संग बैठे, काम करे, सीखे, काम के तौर तरीके सीखे, उसे बढ़ाए, उसे आगे ले जाए, नहीं, क्रिकेट देख रहा। बाप मरा जा रहा है कमा कमा के, वह बेटा गाड़ी पे घूम रहा, यूं यूं चला रहा है गाड़ी, यूं सीधी नहीं चलाता सड़क में, ऐसे ऐसे चलाता, आड़ी तिरछी, फैशन के नाम पर। मर जाएगा तो अभी सब निकल जाएगी तुम्हारी ये सब। लेकिन कौन समझाए? अपने बच्चों को आप लोग समझाते नहीं है, नहीं माने तो 2-4 थप्पड़ दिया करो। शेरों के संविधान में समझौता नहीं होता। पहले कभी दिखे नहीं? दिखे होते तो तू नहीं दिखता। मैडम, आपको गोली लगी है। बंदूक की नौकरी की है, गोली तो खानी पड़ेगी। आप मेरे क्या लगते हो? ये जो अकर्मण्यता फैला रखी है ना, ये कोई हमारे देश में ना रोजगार की कमी है ना काम की कमी है, कुछ भी कमी नहीं है, केवल ना करना पड़े कुछ, बस बैठे बैठे आदमी को मिलना। आजकल का आदमी बैठे बैठे चाहता कुछ ना करना पड़े, मिल जाए। क्यों जी? सही है, अकर्मण्य हो गया है और रोता है भाग्य के नाम पर, तो रोता रहे। तो आज से कौन कौन नौकरियां देने वाले बनेंगे? लेने वाला दिमाग डिलीट कर देंगे, लेने वाली थिंकिंग डिलीट कर देंगे, थॉट डिलीट कर दो। बताइए कौन कौन नौकरियां देने वाला बनेगा? हाथ उठा लो। आप नहीं बनोगे? आप नौकरियां देने वाले हो कि लेने वाले? अभी क्या हो? अभी देते हो? अभी लेते तो नहीं हो? अभी लेते हो, अब देने वाले बनेंगे। कोशिश करिए कि आप नौकरियां दें, आप अपना बिजनेस संभालें। और याद रखना, जो आदमी नशा में पड़ गया, चाहे नशा बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, तंबाकू का हो, शराब का हो, कोई भी नशा है, वो नशा आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। जो नशेड़ी आदमी है वो सक्सेस नहीं हो सकता। यदि आपको आगे जाना है, नाम कमाना है, इज्जत कमाना है, तो नशे को किनारे रखो। कोई ज्यादा शौक ना हो आपका कि शराब पीना है, चाय का भी शौक ना हो। ये दास अनिरुद्ध है ना, मैं चाय भी नहीं पीता, मेरा नशा केवल दाल चावल सब्जी रोटी का है। पानी पीता हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी, इसके सिवा मैं सलाद खाता हूँ, बस मेरा ये नशा है। इसके सिवा मैं कुछ नहीं खाता। ना मैं चाय का नशेड़ी हूँ कि चाय आएगी तब मैं काम पे जाऊँगा, नहीं, चाय चूल्हे में जाए, चाय वाय का हमारा कोई नहीं लेना देना, चाय नहीं। हम पानी पी के निकलते हैं अपने काम के लिए, पानी गुनगुना ही पीता हूँ, गुनगुना पानी पी के एनर्जी मिल जाती है। ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, ठाकुर जी को प्रणाम करके निकल पड़ता हूँ अपने काम के लिए। चाय वाय कि चाय आएगी तब मैं कहा, नहीं जी, ये सब अकर्मण्य लोगों के तुम्हारे व्यर्थ की बकवासें। चाय 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 चाय, आगे जाना है, ये चाय तुम्हारे पांव की बेड़ी है। कई बार चाय के चक्कर में ट्रेन छूट जाती है, कई बार चाय की कीमत है 5 रुपए, चाय की कीमत है 10 रुपए, लेकिन आपका चाय के चक्कर में आधा घंटा बिगड़ता है। 30 मिनट की कीमत क्या है और 1 कप चाय की कीमत? जरा मुझे बताओ, 30 मिनट की कीमत और 1 कप चाय की कीमत क्या ज्यादा है? समय कीमती है कि चाय? जोर से समय। लेकिन आज भारत में लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो 1 कप चाय के लिए आधा घंटा बिगाड़ देते हैं अपना, हाँ या ना? फिर जानते हो, भारत में और विदेशों में यही अंतर है। वहां समय 1-1 मिनट की वैल्यू करते हैं, समय को महत्व देते हैं, और भारत में चाय के लिए 30 मिनट बिगाड़ देते हैं। इतने मूर्ख आदमी भारत में ही मिलेंगे आपको। मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब कोई समय बिगाड़ता है। राम राम, चाय के लिए तुमने समय बिगाड़ दिया। 10 मिनट भी यदि तुम लेट आए हो चाय के चक्कर में, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। चाय के चक्कर में 10 मिनट नहीं जानते क्या होता है। मैं जानता हूं 10 मिनट की कीमत क्या होती है। मैं 1 मिनट की कीमत मैं जानता हूं। ये दास अनिरुद्ध, मैं 1-1 मिनट की कीमत जानता हूं। आप शायद जानते भी हो, नहीं जानते तो जानिए। जो व्यक्ति अपने समय को समझ गया, जो समय की कीमत करता है, समय उसको कीमती बना देता है। जो समय को जाने देता है, समय भी कहता है ऐसा ही है, जाने दो, बेकार आदि, कचरा है। समय बलवान है, पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। सबसे बलवान कौन? जोर से, सबसे बलवान कौन? समय।
चाय कल भी मिलेगी, चाय परसों भी मिलेगी, पर जो समय चला गया आज का, ना वो कल आएगा, ना परसों आएगा, ना आपकी सारी जिंदगी में अब कभी लौटेगा। समय के पास, सुनो सच्ची बात कहता हूं, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय, वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। जब हमारा वक्त था, जब हमारा वक्त था, तब हमारे पास वक्त नहीं था। जब हमारा वक्त था, तब हमारे पास वक्त नहीं था। आज हमारे पास वक्त तो है, पर हमारा वक्त नहीं है। बात छोटी सी है, समझदारों के लिए सारा काफी है, और बाकी मूर्खों के लिए भैंस के आगे बीन बाजे भैंस कड़ी पगुराए। कहावत सुनिए ये वाली, भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी पगुराए। पगुराए जानते हैं, भैंस मुंह चलाती है ना खाने के बाद ऐसे ऐसे। तो हमारी बातें समझ लो तो समझ लो, वरना आपके सामने हम बीन बजा रहे हैं और आप पगुरा रहे हैं। इसलिए समझ लो तो समझ लो, सवर जाओगे, वरना फिर पगुरा तो रहे ही है। चलिए अब चलते हैं कथा में। तो आज से आप लोग गलतियां नहीं करेंगे। समय का बहुत महत्व है, समय व्यर्थ में नहीं गवाएंगे। एक पैक शराब आती है 100 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल, कितने की आती है आप बताओ? एक पैक शराब कितने की आती है? बैठे बैठे बताओ। आप पीते हो ना? नहीं पीते, कभी नहीं पी? पहले तो पीते थे आप? हाँ, क्यों आपको क्या लगता, हमें पता नहीं है? पीते थे, तब बताओ क्या भाव पीते थे? थोड़ी सी पीते थे ना? 100 रुपए की पीते थे। हाँ, शराब जो है एक पैक 100 रुपए की आती है, 200 की भी आती होगी, महंगी भी। मैंने सुना आजकल शराबें 1000 रुपए की भी आती है, 5-5 हजार की बोतल भी मैंने सुना आती है, 10,000 की शराब भी मैंने सुना आती है। तो सबके अपने अपने रेट अलग अलग होंगे, पर मैं 100 रुपए की बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, माना कि आपने 100 रुपए की शराब पी, और शराब पी 100 रुपए की, तो 100 रुपए भी बिगड़ा। 100 रुपए की शराब पी तो कितना बिगड़ गया? 100 रुपए बिगड़ा। पहला तो धन बिगड़ा। दूसरा, अब शराब पी के लोगों का मुंह भी बिगड़ जाता है। हमारे गांव में एक सज्जन थे, वो शराब पी के गांव भर को गालियां दिया करते थे। पूरे गांव में हर घर के आगे खड़े हो जाएं और तेरा ऐसा, तेरा वैसा, तेरी ऐसी, तेरी वैसी, खूब गालियां देते। फिर इस घर से पेट भर जाए तो उस घर में, फिर इस मोहल्ले से जाके उस मोहल्ले में। जब आदमी बिल्कुल थक जाए, तब जाके जहां पे वो गिर जाए वहीं सवेरा होता था। किसी गंदी नाली में सवेरे मिलता था कि फलाना यहां पड़ा। तो पहला धन बिगड़ा, दूसरा मुंह बिगड़ा, वाणी, तीसरा आपका समय तो बिगड़ ही रहा है, व्यर्थ में आप उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर शराब कहीं से किसी के लिए हितकर ना थी, ना है, ना होगी। इसलिए शराब को सदा के लिए विदा कर दीजिए अपने जिंदगी से, है ना? तो आप में से कितने लोग शराब नहीं पीते? हाथ उठाओ। आप पीते हैं? पहले पीते थे? हा? आप पीते हैं शराब? आप जी, दादाजी, आप पीते हैं? पहले तो पीते थे आप भी, अब नहीं पिएंगे आगे से? अभी पीते हैं कि नहीं? अभी वृंदावन में तो नहीं, घर में थे तो पीते थे। अभी बोलो हाँ या ना? नहीं। आप जी, आप जी, आप नहीं पीते? कभी नहीं पी? कभी नहीं। ये पीते हैं? आप पीते हैं? आप पीते हैं? आप पीते हैं दादाजी? आप जी, शराब ना पीजिएगा, शराब नहीं। शराब बुरी है, मतलब बुरी है, तुम्हारे लिए भी बुरी है, तुम्हारे बच्चों के लिए भी बुरी है, आने वाले पीढ़ी के लिए भी बुरी है। बुरी है, वो सदा ही बुरी रहेगी, वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए शराब नहीं पीना है। कलयुग का पहला स्थान है द्यूतम, जुआ, दूसरा शराब, तीसरा स्त्री। जो चरित्र से गिर जाता है उसकी बुद्धि में कलयुग सवार होता है, नाश कर देता है। और चौथा है मांस। आप में से कितने लोग अंडा, मुर्गी, मांस, मछली खाते हैं? हाथ उठा लो। जो खाते हैं वो हाथ उठाएंगे। अंडा खाने वाले, मछली खाने वाले, खाते हो आप? हाथ उठा लो ईमानदारी से। जो खाते हैं वो हाथ उठाएंगे। आप लोग नहीं खाते? तो पीले शर्ट वाले भैया, आप क्या खाना पसंद करते हैं? अंडा खाते हैं, और मछली, और मुर्गी, बकरा, बताओ बताओ, खाते हो? आदमी? अच्छा है आपने नहीं खाया तो इतनी जनसंख्या हो गई। आपने शुरू कर दिया होता तो बेचारी जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बनाना पड़ता। तो आप ये बताइए, आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है मांस? बकरी का, बकरे का, या मुर्गी, मुर्गा, या मछली, अंडा? क्या अच्छा लगता है आपको?
ये बताओ, आप मरी हुई मछली को जीवित कर सकते हैं? आप जब मरी हुई को आप जीवित नहीं कर सकते तो जिंदा को मार डालना, ये आपको किसने कह दिया? आप जिंदा को मार डालते हैं, जिंदा को मारने का अधिकार आपको किसने दे दिया? इसलिए आप बताइए, मांस खाना सही है? इसलिए जब आपको ज्ञान है कि गलत है तो क्यों खाते हो मेरे भाई? आप तो समझदार हो, पढ़े लिखे भी हो, पढ़े लिखे हो। फिर आप बताओ, आप अपने स्वाद के लिए किसी को मार डालते हैं, क्या ये सही बात है? नहीं ना। इसलिए आपकी उंगली में जरा सा चोट लग जाए तो दर्द होता है कि नहीं? सोचो कि उस मुर्गी को वो मशीन में डाल देते हैं, तुरंत उसके पंख वंख नुच जाते हैं, कितना दर्द होता होगा एक सेकंड के लिए ही सही। अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना की जाए। अरे हमारे पास दाल चावल सब्जी रोटी 56 भोग हैं, क्यों ना उन्हीं से पेट भरा जाए? क्यों किसी की हत्या करके हम अपने जिह्वा के लिए, अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करें, किसी के प्राण ले लें? ये कोई धर्म नहीं है साहब, ये कोई धर्म नहीं है। तो आज से आप कान पकड़िए और संकल्प लीजिए, आज से आप मांस नहीं खाएंगे। सही नहीं खाएंगे? आप हमें वचन दीजिए कि आज से हम मांस नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे? प्रॉमिस? हाथ बढ़ा के बोलो हमारी तरफ। वचन दे रहे हैं? हमारा वचन विश्वास तोड़ेंगे तो नहीं? सही नहीं खाएंगे ना? चलिए, इनके लिए तालियां हो जानी चाहिए। और केवल एक भाई नहीं, ऐसे तमाम मैं सारे भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, गलत रास्ता छोड़ दीजिए। अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना क्या जायज है? नहीं। मछली को मारना, तड़पती है बेचारी पानी के लिए। मुर्गी को मारना, आप बताइए, बकरे के सिर पर तलवार चला देते हैं, चिल्लाता रहता है, तड़पता रहता है, रोता रहता है। क्या यही इंसानियत है? अरे इंसान है हम, हमारे अंदर दया होनी चाहिए। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अरे आप इंसान होकर यदि दया नहीं रखेंगे तो दया करेगा कौन? मनुष्य होकर भी हम निर्दयी हो गए तो फिर मनुष्यता कहाँ जाएगी? कौन धारण करेगा इस मनुष्यता को? हमारा धर्म बताइए, मारने वाला बड़ा होता है या बचाने वाला? इसलिए किसी तड़पती मछली को पानी में डाल दो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है साहब। किसी की हत्या हो रही है, उसे बचा लो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। किसी की गर्दन पर तलवार चल रही है, उसे रोक लो, उसे प्राण जीवन दान। एक होता है पैसा दान, सुनो, एक होता है धन दान, एक होता है अन्न दान, एक होता है स्वर्ण दान, एक होता है भूमि दान, एक होता है कन्यादान, एक होता है जीवन दान। आप 100 लोगों को भोजन कराइए तो आपको 10,000, 15,000, 20,000 का भी खर्चा हो सकता है। लेकिन आप एक छोटा सा ढेला गुड़ का उठाइए, गुड़ 2 रुपए का गुड़, छोटा सा ढेला गुड़ उठाइए और गुड़ अपने घर के बाहर फेंक दीजिए। उस जरा से गुड़ में 100-200 चींटियां अपना पेट भर लेंगी। 100-200 के पेट भरने का पुण्य सहजता में मिल जाता है। न आप इंसानों को ना खिला सकें तो कोई बात नहीं जी, चींटियों को खिलाएं। ना खिला सको तो मुट्ठी भर दाने ही छत में डाल दिया करो। सवेरे सवेरे ये जो पांडाल है ना, इसके ऊपर कबूतर आके बैठते हैं। मैं जाता हूँ जब तो चावल मुट्ठी में लेकर जाता हूँ, फेंक देता हूँ 2-4 मुट्ठी चावल इसके ऊपर, तो अपना कबूतर खाते रहते हैं, है ना। आप चींटियों का पेट भर लो, कबूतरों का सेवा है साहब, ये सेवा है। मांस के बिना भी जीवन गुजर सकता है। मैं देखो दाल चावल सब्जी रोटी से जीवन गुजार रहा हूँ ना। जब मैं किसी की हत्या नहीं करता, मैं किसी की हत्या किए बिना अपना जीवन जी सकता हूँ, तो आप लोग भी जी सकते हैं। इसलिए कदापि किसी की हत्या ना करो, बहुत बड़ा पाप होता है। कितना पाप लगेगा आज आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब दंड मिलेगा तब समझ में आएगा कि आपने गलतियाँ कितनी बड़ी कर दी हैं। तो आज से कौन कौन मांस नहीं खाएगा? जो नहीं खाते हैं वो भी हाथ उठाएंगे, आगे से जो नहीं खाएंगे वो भी हाथ उठा के हमें बताएंगे। मैया आप खाती हो मांस? तो हाथ उठा लो मेरी माँ। आप मैया उठाओ हाथ, नहीं खाएंगे, दादाजी को जगाओ। तो भगवान राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने 4 स्थान बताए। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने का 5वां स्थान सोना दिया। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान किया। 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। 7 दिन में जिसे मरना है उसे क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा। सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव भगवान कहते हैं, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया।
ज़्यादा जल्दी मरने वाला व्यक्ति, जैसे जल्दी समय कम है ना, उसे भगवान का चिंतन करना चाहिए। जीवन का भरोसा नहीं है साहब, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन तो बेभरोसे का है। आपका भरोसा है? कोई गारंटी वारंटी है आप लोगों की? कोई गारंटी नहीं। इंसान की बनाई चीज़ों की फिर भी वारंटी होती है, लेकिन भगवान ने हमें और आपको जो बनाया है कोई गारंटी नहीं है। आप कब रहेंगे कब नहीं रहेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं। राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने कहा, ज़्यादा हाय हाय में ना उलझते हुए भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान जब शांति दूत बनकर गए तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि शांति दूत बनकर जब भगवान गए तो दुर्योधन से कहा था पांडवों से युद्ध ना करो, नहीं माना। अंत में भगवान को मनाने के लिए उसने 56 भोग परोसे, भगवान ने ग्रहण नहीं किया। दुर्योधन का त्याग कर भोजन भगवान विदुरानी के घर गए और विदुरानी के प्रसाद को भगवान ने ग्रहण किया। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, भावग्राही होते हैं भगवान, इसलिए भगवान को भाव से जो आप कहते हैं करते